जय हिंद साथियों, मैं पे गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ्स की पाठशाला पर। हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर को खत्म कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रायिकता। तो प्रायिकता को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर को नहीं देखा है तो एक बार जाकर उन वीडियोस को जरूर देखिए, उसके बाद ही आपको प्रायिकता बहुत अच्छे से समझ में आएगी। हमने पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट किया है कि कोई भी एग्जामिनर किसी भी एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। तो प्रायिकता को पढ़ने से पहले आप एक बार जाकर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को जरूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को सॉल्व करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रायिकता। तो देखिए, अगर हमको प्रायिकता को समझना है तो देखिए मैथ्स की भाषा में मैं बोलूं तो प्रायिकता से हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि प्रायिकता क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है। लेकिन अगर मैं इसका देसी हिंदी में भाषा में बताऊं कि प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। क्या होता है? संभावना। तो हम कहीं ना कहीं इससे हमको समझ में आ रहा है कि संभावना से तो मतलब कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। इंग्लिश में मैं बोलूं तो पॉसिबिलिटी है ना। तो कहीं ना कहीं प्रायिकता का मतलब होता है कि संभावना, ये पॉसिबिलिटी, किसी भी घटना की होने की संभावना क्या कहलाती है? हमारी प्रायिकता कहलाती है। अब जैसे मैं कहूं कि आज अभी मौसम हमको साफ दिख रहा है तो हम सोच सकते हैं कि भाई हो सकता है कि आज बारिश हो, तो ये बारिश होने की कहीं ना कहीं क्या है? संभावना है। या ये भी हो सकता है कि बारिश ना हो, तो कहीं ना कहीं ये भी संभावना है। तो ये 50-50 चांसेस है। हम अपने दैनिक जीवन में डेली प्रायिकता का कहीं ना कहीं यूज करते हैं। कहीं जैसे हम एग्जाम में देने जाते हैं तो वहां पर इंटरव्यू में भी प्रायिकता से कोई क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर। मैं भी आपको बताऊंगा कि वो एग्जामिनर किस तरह इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि प्रायिकता होती क्या है। तो जैसा मैंने कहा कि कहीं ना कहीं संभावना की बात वो करता है प्रायिकता में। जैसे हम कहें कि हम किसी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो उस एग्जाम को देने के लिए दो कारण हो सकते हैं। एक तो एग्जाम में पास हो जाएगा, ये एग्जाम में क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं संभावना है ना। अगर श्योरिटी है भाई, मैं बोलूं कि 100% श्योरिटी है, 100% श्योरिटी है, तो ये तो परसेंट में बात हो गई। लेकिन प्रायिकता में हम कभी परसेंट में बात नहीं करते। परसेंट की जगह जैसे 100% है, ये 100% है। यहाँ प्रोबेबिलिटी में वो एक से नोट करता है। जैसे मैं बोलूं कि मेरे या आपके किसी की परीक्षा में पास होने की 100% संभावना है, 100% पॉसिबिलिटी है। तो वही हम अगर प्रायिकता की बात करेंगे तो वहां हो जाएगा वो एक, कि प्रायिकता में वो क्या हो जाएगा? उसका मान एक हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये समझ में आने वाली बात हो गई होगी कि आपको प्रायिकता क्या होती है। जब भी कहीं संभावना की बात हो तो वो प्रायिकता कहलाती है। अब प्रायिकता का एक फॉर्मूला होता है सीधे, पी सॉरी, होता है पी ई बराबर होता है एन ई स्मॉल ई अपॉन एन एस। अब इससे तो हमको समझ में नहीं आया। तो देखिए प्रायिकता का समान अब तो फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम, ठीक है, अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, अब इससे भी हमको समझ में आया। हिंदी में इसका फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम, ठीक है, अपॉन टोटल परिणाम, कुल परिणाम, ठीक है, कुल परिणाम। तो अब इससे भी हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए इसका मैं आपको शुद्ध हिंदी में बात बताऊं कि जब भी वो प्रायिकता की बात करे, जब भी क्या हो एग्जामिनर प्रायिकता की बात करे तो हमको क्या करना है? पीई बराबर जो चाहिए, सीधी हिंदी में जो चाहिए वो हमेशा क्या लेना है? हमको ऊपर लेना है। जो भी चाहिए वो हमको क्या लेना है? ऊपर लेना है। और जो दिया है, जो दिया हो, दिया हो से मतलब जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हो वो हमको क्या लेना है? नीचे लेना है। तो केवल केवल ये बात याद रखिए, किसी भी फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़िए कि क्या होता है पी बराबर एन ई अपॉन एन एस। अपन रटने बेटे तो हमको रटना नहीं है। केवल याद रखिए कि जो पूछा गया है, मतलब जो हमको चाहिए वो ऊपर आएगा, बटे टोटल मतलब जो सवाल में दिया हो वो नीचे आएगा। बस इस कंसेप्ट को याद रखिए। प्रायिकता है कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपसे बोल रहा था कि एग्जामिनर इसमें सवाल कैसे पूछता है। देखिए इंटरव्यू में जैसे हम कोई इंटरव्यू देने गए तो एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है कि बताइए आप बस से आए या ट्रेन से। तो आप बोलेंगे कि सर हम तो बस से आए हैं। तो वो पूछेगा कि बताइए बस की दुर्घटना होने की संभावना क्या होगी। तो आप बोलेंगे कि किसी भी चीज की संभावना होती है दो, कि भाई या तो मैं दुर्घटना हो सकती है या नहीं हो सकती। तो नीचे आ गया दो अपॉन, अब संभावना एक्सीडेंट होने की होती है एक, तो एक बटे दो। तो आपने बता दिया कि एक्सीडेंट बस के होने की संभावना एक बटे दो है। तो वहीं आपका आंसर क्या होगा? गलत।
अब आप बोलेंगे सर ये गलत कैसे हो गया? तो देखिए इससे क्या हो रहा है, आपकी नेगेटिविटी झलक रही है इस आंसर में कि भाई अगर हम बस से आए तो हम ये बोलेंगे ना कि सर बस का दुर्घटना होनी ही नहीं है, तो इसकी जीरो संभावना है, तो जीरो हो गई। तो इससे हमको समझ में आता है कि किसी भी प्रायिकता का मान हमेशा, ये पी का मान जो है क्या होता है, हमेशा जीरो से बड़ा या बराबर होता है, और वहीं एक से छोटा या बराबर होता है। तो अब आप बोलेंगे सर जीरो जीरो कैसे हो सकता है? जैसे मैंने बोला कि भाई कोई भी चीज होने की संभावना होगी या नहीं होगी, और ये भी तो होती है कि वो संभावना हो ही ना, मतलब वो काम हो ही ना, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और उसकी पॉसिबिलिटी एक हो जाएगी, जैसे मैंने बोला कि मैं 100% श्योर हूं कि मैं परीक्षा में पास होऊंगा ही होऊंगा, और उसी में मैं श्योरिटी ला दूं कि भैया बस का एक्सीडेंट होना ही नहीं है, ये क्या श्योरिटी है, क्या है श्योरिटी, तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा एक हो जाएगा। तो हमेशा प्रायिकता क्या होगा, जीरो से उससे बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। अब आप समझ जिसको मान के चलिए एग्जाम ऑप्शन में लिखा हुआ है 5/4, ठीक है, 2/1, तो अगर ये ऑप्शन है तो हम इसको देखते ही आंसर ऑप्शन को क्या कर देंगे, गलत, क्योंकि देखिए हम 5/4 को भाग देंगे 4 से तो भी एक से बड़ी संख्या आ रही है, और एक से भाग अगर हम 2 में देंगे तो भी हमारा एक से मान बड़ा आ रहा है। तो मैंने क्या कहा कि प्रायिकता का मान कभी भी जीरो से तो क्या होगा, बड़ा होगा, और एक से छोटा होगा। तो ये हो गया प्रायिकता की संभावना, इसको आप याद रखिए। एक चीज और होती है पी, पी तो हम कह रहे थे प्रायिकता किसी भी वस्तु की होने की संभावना प्लस पी बार, ये हो जाता है कि उसके भी किसी भी घटना की न होने की संभावना बराबर एक। ये भी एक बात आपको याद रखना है। अब देखिए इस बात को आप कैसे याद रखेंगे, भाई जैसे मैंने बोला कि बारिश होगी 50% संभावना है, बारिश नहीं होगी 50% संभावना है, तो जब मैं इनको आपस में जोड़ूंगा तो ये एक टोटल हुआ कि नहीं हुआ, तो वहीं से ये एक आता है, ठीक है। तो बस ये होती है प्रायिकता। और अगर आपको इसमें से कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही तो केवल आप तो एक चीज याद रखिएगा कि अगर हमको प्रायिकता निकालना है, बस प्रायिकता निकालना, जो हमसे पूछा है वो हमेशा ऊपर लेना है, बटे जो दिया है वो हमको ऊपर लेना है। बस आप एक ये बात याद रखिए, ये कंसेप्ट याद रखिए, बाकी सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, मतलब किस तरह क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए इस प्रायिकता में हम 6 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। पहला होता है सिक्कों पर आधारित प्रश्न, फिर आता है पासे पर आधारित प्रश्न, बॉल या मार्बल पर आधारित प्रश्न भी आते हैं, जीतने या जीतने पर आधारित प्रश्न आते हैं, ताश की गड्डी पर प्रश्न आते हैं, और मिश्रित कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी आते हैं। तो लगभग 6 टाइप के क्वेश्चन हम इस प्रायिकता में पढ़ेंगे। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि सिक्कों पर, कॉइन पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं। तो आज हम कॉइन खत्म करेंगे, ऐसे आने वाले वीडियो में हम सारे टाइप को खत्म करते जाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर मैं बोलूं कि कोई भी कॉइन है, मान के चलो एक सिक्का होता है, ये सिक्का है, उसके दो पहलू होते हैं कि नहीं होते? आप बोलेंगे हाँ सर, एक पहलू पर होता है हेड, एक पर होता है टेल, होता है कि नहीं होता? आप बोलेंगे हाँ सर, एक कोई सिक्का मतलब ये आगे पीछे, ये इसके पीछे ही जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये दो सिक्के, ये दो सिक्के नहीं है, एक के पीछे एक है, ठीक है, ये हेड होता है और टेल, ठीक है। हिंदी में कहीं कहीं इसको चित्र लिखा जाता है और उसको लिख देते हैं, ठीक है। हिंदी में कई बार चित्र, जैसे हेड की बात करता है तो वो लिखा जाता है, चित्र लिखा जाता है, और पट की बात करता है तो वो टेल आता है, ठीक है। अब मान के चलिए ये एक सिक्के को मैंने उछाला, मेरे पास एक सिक्का है, मैंने उसको टॉस किया है, मैंने उसको उछाला, तो उस सिक्के की क्या संभावना है? तो आप बोलेंगे सर जब मैंने एक सिक्के को उछाला, एक मिनट, जब मैं एक कॉइन को उछाल रहा हूं, ठीक है, तो उस पर क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो कितनी संभावना बनी, दो, बनी कि नहीं बनी? आप बोलेंगे हाँ सर, जब मैंने दो कॉइनों को उछाला, ठीक है, तो कितनी संभावना नहीं, या तो उस पे हेड आ गया, या पहले सिक्के पे हेड दूसरे सिक्के पे टेल, ठीक है, पहले सिक्के पे हेड दूसरे सिक्के पर टेल, ठीक है, पहले सिक्के पर टेल दूसरे सिक्के पर हेड, और या तो दोनों सिक्कों पर हेड। तो कितनी पॉसिबिलिटी बनी? आप बोलेंगे सर 4 पॉसिबिलिटी बनी। अगर मैं यहाँ पर देखिए 3 कॉइन को उछालता हूँ, ठीक है, अब देखिए 3 कॉइन को उछालता हूँ, इसको देखिए इसी तरह पॉसिबिलिटी बनेंगी, लेकिन मैं आपको देखिए एक तरीका बताता हूँ 3 सिक्कों को लिखने का। आप क्या करिए, हेड हेड लिख दीजिए, 1 2 3 4 बार हेड, 1 2 3 4, 4 बार टेल लिख दीजिए, फिर लिखिए 2 बार हेड, ठीक है, 2 बार टेल। ये एक आसान तरीका है फेवरेबल बनाने का, मतलब पॉसिबिलिटी बनाने का, ठीक है। एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, ठीक है। ठीक इसी तरह 2 बार हेड 2 बार टेल, ठीक है, एक बार हेड
एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। तो ये कुल टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बोली? तो ये बनी टोटल 8 पॉसिबिलिटी बनी। तो देखिए ये तो 3 सिक्के को उछाला, अब मैं 4 सिक्कों को उछालूंगा, तो हम कहीं ना कहीं इसको याद करेंगे क्या ये इतनी पॉसिबिलिटी बनाना संभव है क्या? आप बोलेंगे नहीं सर। तो देखिए कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 1? आप बोलेंगे हाँ सर। 4 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 2, आप बोलेंगे हाँ सर। 8 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 3। तो कहीं ना कहीं देखिए हम जितने भी सिक्कों को उछालते हैं, हम जितने भी सिक्कों को उछालते हैं, और एक सिक्के के पहलू कितने रहते हैं? हेड और टेल रहते हैं कि नहीं रहते? तो बस केवल उसकी पावर कर दीजिए उतनी, हमको टोटल सॉरी आउटकम्स मिल जाएंगे। देखिए एक सिक्कों को उछाला तो मुझे कितने आउटकम मिले? 2। 2 सिक्कों को उछाला तो मुझे कितने आउटकम मिले? 4, मतलब 2 की पावर 2। 3 सिक्कों को उछाला तो मुझे कितने आउटकम मिले? 8, 2 की पावर 3। तो ठीक है, इसी तरह अगर देखिए मैं यहाँ पे मैं लिख दिया, अगर मैं एक सिक्का को उछालता हूँ 2 की पावर 1, 2 सिक्कों को उछालता हूँ 2 की पावर 2, 4 मिलेगा। 3 सिक्कों को उछालता हूँ 2 की पावर 3, 8 मिलेगा। ये क्या मिल रहा है मुझे? टोटल आउटकम्स मिल रहा है। ठीक उसी तरह अगर मैं n सिक्कों को उछालूं या मैं n सिक्कों को टॉस करूं तो मुझे 2 की पावर क्या मिल जाएगा? n। तो मुझे टोटल सिक्के प्राप्त हो जाएंगे। जैसे मैं बोलूं कि मैं 4 सिक्के या 5 सिक्कों को उछाला तो मैं क्या लिखूं? 2 की पावर 5 बराबर 32। ये क्या हो जाएगा? हमारा टोटल आउटकम्स होंगे। ये वाली बात आ गई समझ में। अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, उस तरह क्वेश्चन से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए चलिए पहला क्वेश्चन, यदि एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? मैंने क्या बोला? केवल एक चीज याद रखिए, प्रायिकता पीई बराबर होता तो ये होता है, क्या बोलते हैं, एन ई अपॉन एन एस होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिए। आप तो केवल इतना याद रखिए जब भी प्रायिकता की बात करें, हमें जो पूछा है उसको क्या लेना है? हमको ऊपर लेना है जो पूछा है। ठीक है, और टोटल क्या लेना है हमको? नीचे। टोटल मतलब जैसे हमने ये भी देखा था, ये जो फेवरेबल आउटकम होते हैं ये हमको नीचे लेना है। देखिए अब यदि एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? अब देखिए मैं एक कॉइन को उछाल रहा हूं, अभी हमने देखा हेड, अब मैं एक कॉइन को उछालूंगा तो क्या आएगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। आप बोलेंगे हाँ सर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब वो पूछा है एक सिक्के में हेड आने की प्रायिकता, तो देखिए नीचे तो क्या आएगा हमारा? 2 आएगा। देखिए टोटल, क्योंकि आपको टोटल लेना है, क्योंकि देखिए कितने आउटकम बन रहे हैं? 1 2 2 बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? तो नीचे तो हमारा क्या आ गया? 2 आ गया। 2 की पावर 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, बात बराबर है। ठीक है, अब हेड आने की प्रायिकता, तो हेड आने की प्रायिकता क्या है? केवल एक ही है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 1/2। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1/2। अब देखिए दूसरे पर आइए। देखिए अब हमसे बोला है कि टेल आने की प्रायिकता। अब फिर वही बात, क्वेश्चन तो वही है कि यदि एक सिक्के को उछाला जाता है तो वो पूछा हमसे टेल आने की प्रायिकता। टेल आने की प्रायिकता नीचे क्या आएगा हमारा? 2 ही आएगा। 2 क्यों आएगा? क्योंकि हमको टोटल लेना है। तो टेल आने की प्रायिकता क्या है? 1, क्योंकि ये 1 आ रहा है। तो 1/2 ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो किसी भी एक सिक्के को उछालते तो हेड और टेल आने की प्रायिकता क्या होती है? 1/2 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यदि 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, कम से कम 2 इस तरह का क्वेश्चन पूछा। अभी देखिए अभी हमने फेवरेबल बनाया था, अगर 2 कॉइनों को उछाल रहा है, मैं 2 सिक्कों को उछाल रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा? या तो दोनों पर हेड आ जाए, या एक पर हेड एक पर टेल, या एक पर टेल एक पर हेड, या दोनों पर क्या आ गया? टेल आ गया। यही आउटकम्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे? आप बोलेंगे हाँ सर यही आउटकम बनेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन पहले पे। अब देखिए हमको ये तो पता चल गया नीचे कितने आएंगे। देखिए 1 2 3 4, मतलब 2 की पावर, सॉरी 2 की पावर, हाँ 2। तो नीचे तो कितना आएगा हमारा? 4 आएगा। ठीक है, हमको डायरेक्ट लाना है, ये हमको बना के भी देखना है। 2 में देखेंगे, उसके बाद देखिए हमको ये सब बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए कम से कम एक हेड, अब देखिए कम से कम एक हेड की बात करा है तो ज्यादा से ज्यादा कितने भी हेड आ सकते हैं? 2 हेड आ सकते हैं। देखिए एक हेड इस पे आया, एक हेड इस पे आया, और 2 हेड आ गए। कितने हेड आ गए हमारे पास? 3। तो क्या हो जाएगा? 3/4। ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन तो दिए नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3/4। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/4। अगले क्वेश्चन पे आइए, दूसरे पे। देखिए क्या दिया है? 2 हेड आए, इसकी क्या प्रायिकता है? 2 हेड। अब देखिए 2 हेड तो केवल और केवल एक ही पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है? इसके अलावा 2 हेड किसी पर आ रहे हैं क्या? आप बोलेंगे हाँ सर किसी पर नहीं आ रहा है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/4। नीचे तो 4 आएगा ही आएगा, टोटल हमको लेना है। तो ये क्या आ जाएगा? इसका आंसर 1/4। अगले क्वेश्चन पर आइए। कोई भी हेड ना आए, अब क्या बोल रहा है सवाल में? कोई भी हेड ना आए। तो देखिए कोई भी हेड ना आए, इसकी केवल और केवल क्या प्रायिकता है? आप बोलेंगे सर ये केवल और केवल एक ही कंडीशन बन रही है कि दोनों पर हेड आ जाए। अगर दोनों, सॉरी दोनों पर टेल आ जाए तो वे हमारी क्या हो जाएगी? कोई भी हेड ना आने की प्रायिकता हो जाएगी। तो नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? नीचे तो देखिए हमारे 4 आएगा ही आएगा, क्योंकि टोटल लेना है। और कोई भी हेड ना आए, कोई भी हेड ना आए, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1। तो 1/4। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यदि 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो कम से कम
एक हेड आने की प्रायिकता, तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो या तो इसके फेवरेबल आउटकम बनाई, देखिए ये 3 सिक्के उछाले हमने, ठीक है। अब वो बोला है कम से कम एक हेड आए, भाई कम से कम एक हेड आए, ज्यादा से ज्यादा तो किसी पर भी हेड आ सकता है कि नहीं। ज्यादा से ज्यादा 2 सिक्कों पर हेड आ गया, 3 सिक्कों पर हेड आ गया, वो कम से कम एक सिक्के की बात कर रहा है। तो ठीक है, देखिए 1 2 3 4 इसमें भी हेड आ रहा है, इस पे भी हेड आ रहा है, इस पे 3 हेड आ गए, इस पे 2 आ गए, इस पे 2, इस पे 2, और इस पर 1, इस पे 2, इस पे 1, इस पे, केवल एक ये कंडीशन है जिस पर क्या आ रहा है, हमारा हेड नहीं आ रहा है। भाई यहाँ पर भी इस सवाल में हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फेवरेबल आउटकम बनाना पड़ेंगे। तो केवल केवल एक पर नहीं आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7। और नीचे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 3 सिक्कों को हम उछाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 7/8 होगा कि नहीं होगा इसका आंसर। भाई इधर से देखिए ना, यहाँ पे उसने बोला है कम से कम एक हेड आए, हमको ये तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक तरीका तो ये इस तरह के सवालों का, मैं आपको देखिए डायरेक्ट भी बताऊंगा इस सवालों को, इस तरह के सवालों को हम डायरेक्ट कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया, इन तरह के सवालों को आप आउटकम बनाइए, इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह ये बनाइए, सिक्के को उछाल के देखिए। लेकिन ये तो देखिए 3 सिक्के तो हमने बना लिया, अभी 4 सिक्के आएंगे, 5 सिक्के आएंगे, 6 सिक्के आएंगे, तो हम ऐसा करेंगे क्या, नहीं करेंगे, है ना। तो ये तो क्या होगा, 7/8 इसका आंसर हो गया। लेकिन कैसे, इस तरीके से। अब हम इसको देखते हैं कि हम अपना एक अप्रोच तैयार करते हैं कि डायरेक्ट हम इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए यदि 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। अब वो बोल रहा है कम से कम एक हेड आए, भाई 3 सिक्कों को उछालना है, कम से कम एक हेड आए। भाई ज्यादा से ज्यादा तो 2 हेड भी आ सकते हैं, 3 हेड भी आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। तो आप कहीं ना कहीं सोचिए, हम कहीं ना कहीं चयन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भाई मेरे पास 3 सिक्के हैं, मैंने उछाला, हेड आ गया, हेड आ गया, हेड आ गया, ये चयन ही हुआ कि नहीं हुआ है। हेड आ गया, टेल टेल एक पर हेड आ गया, फिर अगली बार इधर टेल आया, इधर हेड आ गया, इधर टेल आ गया। ये कहीं ना कहीं मैं चयन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। आप बोलिए हाँ सर, कहीं ना कहीं मैं क्या कर रहा हूँ, कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट देखिए, जब 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो कम से कम एक हेड, तो मान के चलो 3C1 एक पर हेड आ गया है कि नहीं आया। 3C2 2 पर हेड आ गया, भाई इस तरह भी तो आ सकता है, हेड हेड टेल। आप बोलेंगे हाँ सर, और मान के चलिए तीनों पर हेड आ गया, 3C3 ये आ गया, आया कि नहीं आया। अपॉन नीचे तो क्या आएगा, 80 आएगा। 8 नहीं आ रहा समझ में, तो मैंने क्या बोला, जितने सिक्के उछालना है उसको 2 की पावर क्या कर दीजिए, उतनी कर दीजिए। यहाँ 3 सिक्के उछालना है, 2 की पावर 3 कर दिया, बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए अब इस तरह कॉम्बिनेशन, इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कॉम्बिनेशन को देखिए। कॉम्बिनेशन अगर आपको समझ में आ गया तो आप देखिए कितने आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए 3C1 को हम क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। भाई एनसीआर का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर अपॉन फैक्टोरियल आर। इसलिए मैं बोलूंगा आप पहले जाके कॉम्बिनेशन को जरूर देखें, ठीक है। प्लस अब 3C2 को भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। वो 3C3 1 मतलब देखिए मैंने आपको बताया था एन सी एन का मान क्या होता है, 1 होता है, तो क्या जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 3 बराबर 8। तो देखिए 3 3 6 और 1 7, 7/8। देखिए हमारा आंसर क्या आ गया, 7/8। यहाँ से भी 7/8 आ रहा है और यहाँ से भी 7/8 आ रहा है, ठीक है। अब ये तो 3 सिक्के थे, तो हमने यहाँ पर इसको आउटकम बना के कर लिया। लेकिन जब भी अब 3 सिक्कों से आगे ज्यादा आएगा तब हम नहीं बना पाएंगे, तो हमको इस तरह सोल्व करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। देखिए एक बार और समझा देता हूँ मैं, क्या किया हमने, 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, एक हेड, तो हमने मान लिया 3 में से एक हेड आने की प्रायिकता, ये हो सकती संभावना, 3 में से 2 का चयन और 3 में से 3 का चयन, बस सॉल्व कर लीजिए आगे आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। देखिए एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो 3 हेड आने की क्या प्रायिकता, तो हमें पता है नीचे तो हमारा देखिए एक सिक्के को 3 बार, देखिए क्वेश्चन वही है, इस बार क्या हो रहा है, एक सिक्के को 3 बार उछालना है। पिछले क्वेश्चन में बोल रहा था कि 3 सिक्कों को उछाला है, अब एक ही सिक्के को 3 बार उछाला है, तो वो बात बराबर ही है, बस ये केवल क्वेश्चन में घुमाने के लिए हमको दिया है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3। तो 3 हेड आने के बाद 3 हेड कब आ सकते हैं, केवल और केवल एक ही कंडीशन बनेगी कि नहीं बनेगी। भाई भाई मैंने एक सिक्का उछाला, हेड आ गया, फिर हेड आ गया, फिर हेड आ गया, तो यही अकेली एक ही कंडीशन बनेगी कि नहीं बनेगी। आप बोलेंगे हाँ सर एक ही कंडीशन बनेगी, तो एक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/8। तो 3 हेड मतलब तीनों पर हेड। इस क्वेश्चन को इस तरह और भी पूछ सकता था एग्जामिनर कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो तीनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता बताइए, तो क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यदि 5 सिक्के उछाले जाते हैं तो चेहरे पर, चेहरा मतलब उसके हेड पर कम से कम 3 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस तरह के सवालों में केवल ये ध्यान दीजिए, कम से कम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कम से कम 3 हेड आने की प्रायिकता। अब देखिए एक तरीका तो वही है, 5 सिक्के उछालिए आप, हेड
ठीक है, 3 हेड आने की इस तरह आप आउटकम बनाइए तो कितना ज्यादा समय लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, आप बोलेंगे हाँ सर लगेगा। तो ये संभव नहीं हो पाएगा एग्जाम में करना। तो अब देखिए हम किसको अप्रोच से करेंगे, इसमें हम लगाएंगे कॉम्बिनेशन। क्या लगाएंगे हम, कॉम्बिनेशन। तो हमें नीचे तो पता है क्या आएगा, 2 की पावर 5 आएगा, क्योंकि हम सीख चुके हैं भाई जितने सिक्के वो उछालना है उसमें 2 की पावर कर दीजिए, हमको नीचे मतलब टोटल मिल जाएगा कि नीचे हमको क्या रखना है। ठीक है, अब देखिए तो चेहरे पर कम से कम 3 हेड आने की प्रायिकता, भाई वो कम से कम बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कम से कम 3 हेड आए। भाई ज्यादा से ज्यादा तो कुछ भी आ सकता है, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, बस कर दीजिए सॉल्व। देखिए कम से कम 5C3 होगा कि नहीं होगा, भाई कम से कम 3 हेड आ गए, प्लस 5C हो सकता है चारों सिक्कों पर हेड आ जाए, ठीक है, प्लस 5C 5। एक कंडीशन ऐसी भी तो बनेगी ये, भाई देखिए हेड 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 हेड, पांचों सिक्कों पर हेड आ जाए, बनेगा कि नहीं बनेगा, बस बनेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए इसको सॉल्व करना हमने सीख ही रखा है, यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। देखिए 5 इंटू सॉरी 4 इंटू 3 आपको नीचे क्या जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस। अब देखिए इसका मान तो हमें पता ही क्या होता है, 5 होता है, हमने सीख रखा है, प्लस 5C1 इसका मान भी क्या होता है, 1 होता है। 2 की पावर 5 क्या होता है हमारा, 32। 2 की पावर 5 क्या होता है हमारा, 32। अब देखिए 3 से ये 3 गया, 2 से ये 2 गया, देखिए 5 दूनी 10, 10 और 5 15 और 1 16 बटे 32। इसका आंसर क्या जाएगा, 1/2। तो इसकी संभावना क्या हो जाएगी, 3 हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। ये वाली बात आई समझ में, केवल और केवल देखिए हमको क्या लगाना है, कॉम्बिनेशन लगाना है। या तो हेड हेड बनाकर देखिए, इतना संभव हो नहीं पाएगा एग्जामिनर बनाने में, तो केवल आप क्या लगाइए, कॉम्बिनेशन लगाइए। उसने क्या बोला, कम से कम, बस इन लाइनों को देखिए जरा गौर से देखिए, कम से कम 3 हेड आने की प्रायिकता, कम से कम 3। तो भाई 5 में से 3 पर आ गए, ज्यादा से ज्यादा किसी पर आ सकता है, 4 पर आ गए, 5 पे आ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यदि 6 सिक्के उछाले जाते हैं तो ज्यादा, देखिए ये आ गई अधिक से अधिक बात आ गई। अब क्या बात आ गई, अधिक से अधिक। पिछले सवाल में क्या था, कम से कम वाली बात थी, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, ज्यादा से ज्यादा या अधिक से अधिक 3 टेल आने की प्रायिकता। भाई मैंने फिक्स कर दिया कि जब मैं 6 सिक्कों को उछालूं तो केवल ज्यादा से ज्यादा 3 हेड आए, सॉरी 3 टेल, टेल वाली बात कर रहा, केवल और केवल क्या है, 3 टेल आए। भाई 3 से कम भी आ सकते हैं तो चल जाएगा, 2 आ जाए, 1 आ जाए, एक भी पे बनाए, ठीक है, बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए नीचे क्या आएगा, 2 की पावर 6, ये तो हम सीख ही गए। अब 3 टेल आना है, तो देखिए 6C3 3 पर टेल आ गया, प्लस ज्यादा से ज्यादा, भाई 4 पे आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा उसने कंडीशन दे दी, केवल 3 पर आना चाहिए। 6C2 2 पर आ जाए चलेगा, भाई 6C1 1 पर आ जाए तो भी चलेगा, प्लस 6C0 1 पे भी ना, 1 पे भी ना है, मतलब क्या वो कंडीशन बनेगी कि 6 के 6 सिक्कों पर क्या आ जाए, टेल आ जाए, 6 के 6 सिक्कों पर क्या आ जाए, टेल आ जाए, बस ये कंडीशन बनेगी। ठीक है, बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए अब इसको एनसीआर को तो हमको सॉल्व करना आ रहा है, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, अपन कॉम्बिनेशन में सीख चुके हैं। देखिए इसको लिख दीजिए 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 2 1 प्लस, देखिए इसको तो हमको आता ही सॉल्व करना, 6 इंटू 5/2 प्लस 6C1 का मान तो होता ही है 6, प्लस 6C0 का मान क्या होता है, 1 होता है हमारा, है ना, क्योंकि 6 से 6 कट जाता है, 5 से 5 कट जाता है, और 6 से 6 से कट जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब करिए इसको सॉल्व, नीचे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 मतलब 64। देखिए 3 दूनी 6 से ये गया, पंचों को 20, ये 20 आ गया। देखिए ये गया, 3 बार 5 दिया 15, प्लस 6 प्लस 1 वाई 64। देखिए 20 और 15 35, 35 और 1 36 और 6 42 बटे 64, काट दीजिए इसको, ये आ जाएगा 21/32। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 21/32। तो ज्यादा से ज्यादा 3 टेल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 21/32। केवल आपको ये समझना है, तो देखिए उस कॉम्बिनेशन को तो हम सॉल्व करना सीख ही चुके हैं अब तक। देखिए क्या बोला उसने, ज्यादा से ज्यादा 3 टेल आने की प्रायिकता, ज्यादा से ज्यादा 3 टेल। भाई ज्यादा से ज्यादा उसने फिक्स कर दिया 3 टेल आंसर, कम भी तो आ सकते हैं, 2 पर आ जाए, 1 पर आ जाए, 0 पर आ जाए, ये बनेगा, उसके बाद ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो अधिक से अधिक 2 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, अधिक से अधिक 2 हेड। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आपको इसका आंसर हमको क्या देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। अगले वीडियो में मैं इसका आंसर आपको दूंगा, इसका आंसर आपको सभी कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास, और ये था प्रायिकता का टाइप 1। अगले वीडियो में हम टाइप 2 को देखेंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जब तक अपना ख्याल रखिए और हमेशा क्या रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद।